जोहार दोस्तों, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम भी स्वस्थ हैं और अभी है सुबह का समय। तो आप सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर जो है चौके की लिपाई करने के लिए। तो आज जो है हमारा ब्लॉग इसी के साथ शुरुआत हो रही है। तो आप सभी बने रहिएगा और फुल एंजॉय कीजिएगा। साथ में कैसा लगता है वो भी बताइएगा। तो यहाँ पर जो है चूल्हे की मैं लिपाई पहले कर लेती हूँ दोस्तों, फटाफट फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर जो है हमारा चौके की लिपाई कंप्लीट हो चुकी है चिकनी मिट्टी से। तो कल की ब्लॉग में एक हमारी फ्रेंड्स कह रहे थे कि आप जो है सफ़ेद मिट्टी लेने के लिए जाइएगा और उसी मिट्टी से चूल्हे की लिपाई कीजिएगा, ऐसे बोल रहे थे। तो बार बार तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि लेंगे नहीं उतना दूर, 6 से 7 किलोमीटर दूर है। तो फिर काम पर जाते हैं तो फिर जो घर पर है उसी से लिपाई करूँगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना उसके बाद बाहर में राखी भी डाल दी और उसके पापा जी फिर से सब्जी खोदने के लिए बाहर आ गए थे। तो छोटी और उसकी दोस्त जो है वो दोनों मिल करके तोड़ रहे थे और मैं अंदर पे अपना काम सब कर रही थी। तो हम लोग जो खोदे हुए थे उसके पापा जी और मैं, वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि कुछ सब्जी मिल नहीं रहा अभी। तो आलू सबसे ज़्यादा खा रहे हैं, चटनी बना करके खा रहे हैं, तो फिर भुजिया बना करके, कभी रसा बना करके, ऐसे तो फिर आलू सब्जी ही ज़्यादा बन रहा है। तो इसी वजह से अभी तुरंत ख़त्म हो गया, फिर से खोद दिए। अभी 2 पाटली को खोदे हुए हैं। छोटा छोटा तो है लेकिन क्या करें, पैसे नहीं रहता है उस टाइम पे। ठीक है, घर का ही खोद करके खाएंगे खरीदने के बजाय। तो इसीलिए खोद दिए हैं और उसी को तोड़ने में लगे हुए हैं ये लोग। और 2 पार्टी का है, फिर भी से ज़्यादा नहीं निकला, 2 केजी जैसे निकला हुआ था। इस बार अच्छे से कांदा जो है ना बड़ा नहीं हो पाया है, छोटा छोटा ही है, उतना बड़ा नहीं है। फिर भी से अच्छा है खाने लायक। तो इसीलिए खोद लेते हैं और इसी को खाते हैं। तो अभी हमारा जो है आंगन वगैरह झाड़ू नहीं हुआ है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए, बोलना चाहिए तो बड़ा आंगन। और उधर जिधर से पानी लेने जाती हूँ उधर का आंगन भी मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, बस इधर बाकी रह गया है। तो इधर का भी मैं कर देती हूँ। और हमारी छोटी ना इतना ज़्यादा गन्ना खाती है कि पूरा कचकिल कर देती है, सब तरफ कचरा ही कचरा कर देती है। क्या करें, बच्ची है, ऊपर से ज़्यादा कुछ कहा नहीं जाता, गुस्सा करती है। तो फिर देख रहे हैं अभी गुब्बारा खेल रही है यहाँ पर आलू उठाने के बाद, और मैं इधर झाड़ू लगाने में लगी हुई हूँ। और हमारा खाना वगैरह कुछ भी नहीं बना हुआ था। तो वैसे तो मैं इस टाइम पर जो है सब्जी चढ़ा दी थी, सॉरी, खाना बना ली थी मैं, सब्जी चढ़ा करके निकली हुई थी झाड़ू लगाने के लिए, भूल गई थी मैं। तो फिर झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद जो है आगे का काम करूँगी दोस्तों। और आज हमें कहीं जाना भी है, तो फिर आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि जा कहाँ रहे उसको। तो इस टाइम पर जो है ना लगभग 9 से ज़्यादा हो गए थे टाइम, और मैं नहा करके आ गई थी। तो नहाने के बाद ना
बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है घर पर घुसने से। तो मैं सोची बाहर वाले चूल्हे पे आग जलाती हूँ। तो फिर यहीं पर आग जला करके उसके पापा जी, छोटी, हम तीनों मिल करके बनाने लगे हैं दोस्तों। तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या बना रहे हैं उसको। और मैं जाने वाली हूँ बड़ी बेटी से मिलने के लिए, तो उसी के लिए सब बन रहा है। तो उसके पापा जी घर पर ही थे, तो हम सोचे कि काफ़ी दिनों से नहीं गए हैं, जब से हॉस्टल पहुँचाए हैं तब से। तो फिर उसका जो छाला हुआ था मुंह पे अमरोखी, वो फिर से उग गया है, ऐसे बोल रहे थे। कॉल किए थे तो फिर हम सोचे कि जा आते हैं, वो ज़्यादा हो गया होगा तो फिर ले आएंगे घर, नहीं तो फिर नहीं लाएंगे, ऐसे सोच के। क्योंकि जब छाला होता है मुंह पे ना, तो खाना वगैरह खाने नहीं सकाता है। और घर पर तो बिना मिर्चा का देते हैं, वहाँ तो बहुत ज़्यादा मिर्चा डाल के खाना सब्जी देते हैं। फिर बोलती है कि खाने भी नहीं पाते हैं अच्छे से। और छाला रहता उस टाइम पे समझ सकते हैं, जब क्या बोलते हैं, तीखा चीज़ खाओ तो पूरा मुंह जो है वो पूरा भुरने लगता है, पूरा मतलब क्या होता है, परपराने लगता है बोलना चाहिए, जलन सा महसूस होता है। इसीलिए हम लोग सोचे कि जाते हैं आज। वैसे भी उसके पापा जी काम करने के लिए चले जाएंगे, फिर लेंगे नहीं। तो 2 दिन तक रेस्ट किए थे अभी घर पर। तो फिर इसीलिए इसको बनाने में लगे हुए हैं दोस्तों। क्योंकि हम लोग छेरता के टाइम पे मम्मी आई थी, मकर संक्रांति के टाइम पे, तो बना करके खाए थे, मम्मी हम लोगों को खिलाई थी। तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए भी बना करके ले जाऊँ। तो इसमें देखिए, इसको उसके लिए पुआ रोटी बनाऊँगी मैं, चावल का है। और जो बना रही हूँ उसका तो नाम मुझे नहीं पता क्या रोटी बोलते हैं, लेकिन चावल का ही बना रही हूँ उसको भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हॉस्टल में 2 दिन तक रख करके खाने में भी वो वाला अच्छा लगता है, इसीलिए छोटा वाला बना दे रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से बन रहा है। इसको अच्छे से रखें तो 2 से 3 दिन तक चलता है। और पुआ रोटी तो बिल्कुल भी नहीं चलता, 1 दिन बस चलता है। बच्चे हैं ना, तो किसी के माँ पापा लोग लाते हैं, तो फिर देख करके वो लोग भी घर का याद आता है, उनको भी सोचते हैं कि मम्मी लोग अभी छेरता है तो बना करके खाते होंगे ऐसे। तो इसीलिए मैं ले जा रही हूँ उनके लिए भी बना करके, ताकि दूसरों का देख कर ये ना कहे कि हमारे मम्मी पापा लोग कुछ नहीं ला देते हैं। तो फिर उसी के लिए यहाँ पर हम लोग बनाने में लगे हुए थे। तो मैं काम करने के बाद, खाना बनाने के बाद नहाने चली गई थी, और छोटी के साथ दोनों हम लोग नहा कर आ गए थे। उसके पापा जी नहीं नहाए थे। तो देखिए इस तरीके से बना करके इसको कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो है उसको बनाएंगे हम लोग पुआ रोटी। और देखते हैं दोस्तों इस बार कैसा बनता है। उस बार बनाई थी न्यू ईयर्स में, तब तो बिल्कुल भी नहीं बना था। इस बार ना मैं मम्मी का देखी थी, जैसा जैसा वैसे बिल्कुल सनाई की हूँ मैं। तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी हमने रोक दी थी वीडियो को, कॉल आ गया था उसी वजह से। तो फिर देखिए हमारा पुआ रोटी किस तरीके से फूल गए थे, और हमें देख कर के इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताऊँ, फर्स्ट बार इतना अच्छा फूला हुआ है और बना हुआ है दोस्तों। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी लग रहा था कि मैं पहली बार ऐसा मतलब कोशिश जारी हुआ और सफल भी हुआ। मैं काफ़ी बार बनाने की कोशिश कर रही थी पुआ रोटी की अच्छे से बन जाए, लेकिन इस बार कुछ अच्छा ही बना और अच्छा भी लगा। वैसे तो सारा का सारा नहीं फूला, आधा फूला आधा नहीं भी फूला, लेकिन अच्छा ही फूला और अच्छा ही बना, अच्छा लगा। तो ये भी देखिए किस तरीके से फूल रहे हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छे से। और तेल भी ज़्यादा गर्म है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब फूल रहे थे। ये देखिए पूरा का पूरा। और उधर हमारी छोटी उसके पापा की गोद में बैठी हुई है, वो मतलब कह रही थी कब मुझे दे मम्मा कि मैं खाऊं, ऐसे करके। और मैं तो ज़्यादा नहीं बनाई थी, बस 4-5 ही बनाई थी उसकी दीदी के लिए, लेकिन भी सारा को नहीं ले गए, बस 4 ही दिए हुए थे उनके लिए, बाकी घर पर ही खा दिए, छोटी खाई। और बाद में जो है हमारी देवरानी जी के उसके नानी जी भी आए हुए थे, तो लास्ट में आप लोगों को नहीं दिखा पाई मैं ठीक से पूरा कढ़ाई जो है उतारते हुए, क्योंकि उसके नानी जी आई थी तो फिर बना रहे थे, उसी टाइम पर आ करके बैठ गई और मतलब खूब सारा बातें करने लगे थे यहाँ पर। तो फिर मैं बंद कर दी थी बनाना, और कढ़ाई सबको धीरे से घुसाई आराम से, कहना चाहिए तो बाद में। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से बना हुआ है, और मैं ऊपर में रख दी हूँ जो फुला हुआ है उसको। और इधर कढ़ाई में ना चढ़ा हुआ था, इसीलिए मैं उस टाइम पे नहीं दिखाई कढ़ाई का, क्योंकि आ गई थी उनकी नानी जी यहाँ पर।
तो फिर उसको बनाने के बाद ना हम लोग पहुंच गए थे, काफ़ी टाइम लग गया था, 1 बज गया था, तब आ गए थे यहाँ हॉस्टल पे। तो सारे बच्चे स्कूल गए थे, पूरा हॉस्टल जो है वो खाली खाली है, सुना सुना। देख रहे हैं आप लोग, कोई भी नहीं। और जो क्या बोलते हैं हॉस्टल की जो अधीक्षक है वो तो रहती नहीं हम हमेशा, और जो दीदी लोग थे वो अंदर पे आराम कर रहे थे, सभी लोग बच्चों को भेज करके स्कूल में। तो फिर आने के बाद मैं किसी को आवाज़ नहीं दी, चुपचाप घुसी थी। और बच्ची भी आ गई थी, हमारी बिटिया, तो वो कपड़े रखने के लिए घुसी हुई थी। तो फिर बाद में निकले सारे लोग बाहर। उतने तक मैं कपड़े वगैरह धो ली थी हमारी बिटिया रानी का, क्योंकि गंदा कर देती है दोस्तों, और छोटी है, धोती है धोने के लिए लेकिन साफ़ नहीं कर पाती है पूरा। तो फिर मैं जब भी आती हूँ तब धो करके ही जाती हूँ। तो धो करके छत पर आ गए थे कपड़े डालने के लिए, और उसको भी ले आई थी। सुबह में नहाई थी लेकिन बाल ढंग से धोई नहीं थी, उसका बाल भी धो दी मैं। और इस टाइम पर दोपहर के टाइम 1 बजे आसपास लंच होता है, तो ज़्यादा ही लंच ब्रेक मिलता है, तो उसी टाइम पे हम लोग आए हुए थे। तो फिर स्कूल से ले आए थे हॉस्टल में। तो फिर अभी उसको भेज देंगे स्कूल, और हम जो है घर के लिए निकलेंगे यहाँ से। तो पूरा कपड़ा को सुखा देती हूँ मैं, और बाद में उठा लेगी ये। और डांग वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसे ही मतलब बच्चे लोग सुखाते हैं जहाँ तहाँ, फिर उठा करके लेते हैं। तो फिर उधर से इधर वो कहती है मम्मी इधर सुखा दो, मैं कहती हूँ इधर सुखा रही हूँ, इधर से धूप अच्छा लगेगा। तो बोलती इधर सुखाने से आंगन पे गिर जाता है कपड़ा, ऐसे बोलती है, हवा आता है तब। फिर भी से इधर ही सुखा दे रही हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आज ना आप लोगों को मैं वो दिखाऊंगी दोस्तों, चिटकाही मिट्टी। आप लोग बने रहिएगा घर वापस जाते टाइम पे। तो अभी तो यहीं पर हैं, लेकिन बहुत जल्द ही आप लोगों को अभी दिखाऊंगी मैं चिटकाही मिट्टी तालाब का कैसा होता है। चिटकाही मिट्टी उसको सबसे ज़्यादा फिसलन होता है। चिटकाही मिट्टी ज़रा से भी पानी पड़ जाए ना तो पूरा फिसलने लगता है, उसी को बोलते हैं चिटकाही मिट्टी। और हल्का जो है ब्लैक टाइप में दिखता है वाला चिटकाही मिट्टी, तो वही दिखाने वाली हूँ तालाब का। स्वेटर को पहन के देखिए, देखो इधर, इसको देखिए, अभी इसका बाल धोया हुआ है। बाल भी नहीं बनाई है ना, सबको नमस्ते नहीं बोलेगी। उसके बाद हॉस्टल से निकलने के बाद हम लोग पहुंच गए थे तालाब के पास, जहां से आप लोगों को चिटकाही मिट्टी दिखाने वाली थी। वहां पर मैं सोची थोड़ी सी दिखा देती हूं आप लोगों को चिटकाही मिट्टी, जो कि काफ़ी ज़्यादा फिसलन होता है। जो काला मिट्टी रहता है ना वैसे ही फिसलन होता है, और उसी के जैसे। तो इस तालाब में ना क्या बोलते हैं मिक्स वाला मिट्टी था, चिटकाही मिट्टी भी था और जो क्या बोलते हैं दर्राही मिट्टी। ये नीचे में थोड़ा सा काला काला सा, ये देखिए यही वाला चिटकाही मिट्टी है। और चिटकाही मिट्टी काफ़ी ज़्यादा फिसलन होता है। जो चिकनी मिट्टी होता है पीली मिट्टी ना, उस टाइप से नहीं होता है ये ना, एकदम मतलब क्या बोलते हैं पूरा फर्रा फर्रा नहीं होता, ढीढ़ा ढीढ़ा टाइप में होता है। और बोलना चाहिए तो फिसलन बहुत ज़्यादा होता है। अगर बारिश भी शुरुआत आए ना तो खेत खलिहान जो है इतना ज़्यादा फिसलता है कि पूछिए ही नहीं, बहुत ज़्यादा। तो चिटकाही मिट्टी इसी को बोलते हैं। हल्का ब्लैक दिखता है, ज़्यादा नहीं दिखता है, ज़्यादा काला दिखता है वो तो काला मिट्टी में ही आ जाता है, हल्का दिखता है चिटकाही मिट्टी। तो उसी को आप लोगों को दिखाने वाली थी तालाब का। यहाँ पर जितना भी खेत सब है ना, सब में वही चिटकाही मिट्टी है, लेकिन यहाँ पर जो है मिक्स वाला है, क्योंकि तालाब है तो कहीं कहीं से बह करके भी आ जाता है मिट्टी, और मिक्स हो गया है, नीचे नीचे में है चिटकाही मिट्टी। तो उसी को आप लोगों को दिखा रही थी दोस्तों, मिट्टी को कि कैसा है चिटकाही मिट्टी तालाब का, जो कि पोखरी बोलते हैं हमारे यहाँ। तालाब तो नहीं बोलते हैं इधर वाले, पोखरी बोलते हैं। तो ये देखिए इन लोग दोनों के दोनों मस्ती कर रहे थे पत्थर फेंक फेंक करके। तो फिर पता है दोस्तों मेरे पास भी फेंक रहे थे, गुस्सा आ रहा था लेकिन करूं क्या, मतलब दोनों के दोनों बाप बेटी दोनों फेंक रहे थे।
ताकि मेरे को जल्दी से भाग जाए वहाँ से। इनको जल्दी घर आना था इसलिए वैसे कर रहे थे। तो फिर यहाँ पर ना हमारी छोटी मेरे पीछे पीछे गई हुई थी, तो फिर वो गंदा हो गई, कीचड़ को कुचल दी। तो फिर चिटका ही मिट्टी है, तुरंत पकड़ लिया जूता में। तो फिर उसके पापा जी बोल रहे हैं कि धो दो थोड़ा सा, उसके बाद इसको बैठाएंगे गाड़ी पे। तो वही धोने के लिए मैं लगी हुई हूँ यहाँ पर। और चिटकाई मिट्टी ना आसानी से छूटता नहीं है, एकदम चिपक जाता है उसको, मतलब रगड़ो अच्छे से तो छूटता है, नहीं तो छूटता ही नहीं है, आसानी से नहीं छूटता है। तो वही रगड़ने में लगी हुई थी और धो ली उसको। अब चलते हैं दोस्तों घर, और आप लोगों को दिखाती हूँ कि वहाँ मैं क्या करती हूँ। और आज जो है ना हमारा ब्लॉग, इसी ब्लॉग के साथ मैं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय आप सभी को।